हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और साथ ही साथ अपना अपना पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मेरा हिंदी पेडागोजी का सेट नंबर 6 है और ये जुलाई 2016 का है। और दोस्तों, इससे पहले मैं हिंदी पेडागोजी का 5 सेट पूरा डाल चुका हूँ। यदि आप लोग वो सेट नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आज का जो छठा सेट है उसका पहला प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होगा। तो उससे पहले दोस्तों, आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, भाषा सीखने का उद्देश्य है। भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है? तो पहला ऑप्शन में आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, ये तो भाषा सीखने का उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। दूसरा, दूसरे की बातों को समझ पाना, मतलब दूसरे को बात को नहीं भाषा सीखना नहीं है। और तीसरा, अपने मन की बात कह पाना, अपने मन की बात कह पाना भी भाषा सीखना नहीं है। और चौथा ऑप्शन में है, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही है कि आप प्रत्येक स्थिति में जो है भाषा का प्रयोग कर पाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों, उसके बाद अगला प्रश्न है, बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है? ये विचार जो है दोस्तों लेव वाइगोत्स्की ने दिया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी। पहला ऑप्शन में भाषा प्रयोग के विविध अवसरों, और दूसरा सतत व्याकरण आकलन की, तीसरा सर्वकृत पाठ्य पुस्तकों की, और चौथा शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग के। इसमें बोल रहा है कि सबसे उपयुक्त, तो सबसे उपयुक्त होगा ऑप्शन नंबर ए, भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की। और दोस्तों, उसके बाद अगला प्रश्न है, लिखित भाषा का प्रयोग कार्यकली कार्यों के लिए ही किया जाता है, दूसरा अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, तीसरा केवल ही दोनों में, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो लिखित भाषा का प्रयोग जो है अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों, उसके बाद अगला प्रश्न है, भाषा की कक्षा में भाषाई संघ खेलों का आयोजन मुख्यतः, ये खेलों का आयोजन जो मुख्यतः दोस्तों किया जाता है भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है, कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य है। तो इसका पहला ऑप्शन में कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है, तो प्रश्न पूछने का उद्देश्य ये तो नहीं है। और दूसरा, भाषा सीखने का आकलन करना, तो ये भी नहीं होगा। और तीसरा, साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना, प्रश्न पूछने का ये तो उद्देश्य नहीं हो सकता है। और चौथा ऑप्शन में भाषा की विविध घटनाओं का अनुभव कराना, ये बिल्कुल ही सही है, क्योंकि इसमें बोल रहा है चर्चा करने और प्रश्न पूछने का उद्देश्य जो है उसको ये घटनाओं का जो अनुभव करवाना है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है, भाषा का अस्तित्व एवं विकास डैश के बाहर नहीं हो सकता है। उसका अस्तित्व एवं विकास जो है समाज से बाहर नहीं हो सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों, उसके बाद अगला प्रश्न है, किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांत के अनुकूल है? तो पहला ऑप्शन में अपने बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते हैं, दूसरा भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित किया, ये बिल्कुल ही गलत है, विद्यालय में रहकर सिर्फ अर्जित नहीं किया जा सकता है। और चौथा, व्याकरण के नियमों से भी आप भाषा शिक्षण सिद्धांत ये मतलब नहीं सीख सकते हैं। और चौथा जो है, प्रिंट समृद्धि माहौल भाषा सीखने में मदद करता है, यानी कि स्कूल के जो बाहरी जीवन अपने समाज से भी भाषा को सीखा जा सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और फिलहाल दोस्तों, आप लोगों को ये सेट कैसा लग रहा है आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, उसके बाद अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी की भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन में बच्चों समृद्धि भाषाओं परिवेश में सहज रूप से श्वेत भाषा में सुधार कर रहे हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, क्योंकि वो दिन पे दिन जो अपनी भाषा में सुधार कर रहे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की कक्षा में विभिन्न विभिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है, ऐसे स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में, तो पहला ऑप्शन में है अवरोध ही प्रस्तुत करती है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा, बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी, वो समस्या नहीं बनेगा। तो तीसरा, चौथा में जटिल चुनौती के रूप में, सामने जटिल चुनौती के रूप में नहीं आएगा। और तीसरा है अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, वह अनमोल संसाधन के रूप में जो है कार्य करता है।
और दोस्तों उसके बाद अगला प्रश्न है, पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संदर्भ में चिंतित है, क्योंकि क्योंकि वह जो है विद्यार्थी के घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। इसीलिए वो चिंतित है क्योंकि उसके विद्यार्थी के जो घर पे हैं उसको बात करने का जो बहुत कम अवसर मिलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, कत बच्चों के बोलने बोलने सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका पहला ऑप्शन में है, बड़े परिवार में बच्चों की बोलने सीखने की गति तेज होती है, बिल्कुल ही गलत है। दूसरा, कहते निर्धन परिवारों में आए बच्चों की बोलने सीखने की गति धीमी होती है, ये भी बिल्कुल गलत है। और तीसरा है, कहने सुनने के लिए अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चों बोलना सरलता सीख जाते हैं, यह बिल्कुल ही सही है। जिस ऑप्शन में जो दोस्तों अवसर दिया रहेगा वो ऑप्शन 100% सही ही रहता है। तो आप लोग वो अच्छे से पढ़ के जो है आंसर करिएगा। और उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, विद्यालय कक्षा के संदर्भ में भाषाई परिवेश से तात्पर्य है। तो पहला ऑप्शन में है, बोलने सुनने पढ़ने लिखने से अधिक अवसर। इसमें भी है कि अधिक से अधिक अवसर, तो यही ऑप्शन पहला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा हम बोले एक से अधिक भाषाओं की शब्दकोश, तो एक से अधिक नहीं, उसको अपने पहले मातृभाषा को जो है बोलने का अवसर मिलना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और इसमें बोला एक से अधिक भाषा हो जाने का, एक से अधिक भाषा होने पहले मातृभाषा, उसके बाद ही कोई आप वो सीख सकता है। और दोस्तों उसके बाद अगला प्रश्न है, अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधित क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्मलता मुख्य रूप से किस पर है? आप जो है बच्चों का आकलन करने का सर्वोत्तम तरीका तो पोर्टफोलियो, ये आप लोग जानते होंगे। तो इसमें बोल रहा है कि आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, पोर्टफोलियो पर। उससे जो है बच्चों का आकलन किया जाता है। तो दोस्तों उसके बाद आज का लास्ट प्रश्न है हिंदी पेडागोजी सेट नंबर 6 का। आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सके, इसके लिए आप पहला ऑप्शन में शब्दकोश देखना सिखाएंगे। और उसके बाद दूसरा है, शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगे। तीसरा, पाठ्य के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगे। चौथा, पाठ के अंत में दिए गए शब्द को देखने के लिए कहेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगे, कि उसको अर्थ पहले समझाना है। तो फिलहाल दोस्तों आज का जो ये हिंदी सेट नंबर 6 का हिंदी पेडागोजी का प्रश्न था, वह 15 प्रश्न जो है पूरा कंप्लीट हो गया है। और इससे पहले 5 सेट कंप्लीट हो गए, यदि आप लोग वो नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिएगा। और फिलहाल दोस्तों आप लोगों को ये सेट कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।